Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As you know, we are discussing Excel interview questions that are essential for the fresher who are applying for data analyst role or any other role. So in this video, we are gonna discuss some more data analyst question. Let move on to first question, that is what are some best practices for creating effective data stories in Excel. So यहाँ से सबसे पहले डाटा स्टोरी से क्या मतलब है। अब लास्ट वीडियोस में हमने सेम क्वेश्चन देखा है, पर वहाँ पे क्या था, डाटा स्टोरीज की जगह सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव डैशबोर्ड और क्या था, डाटा विजुअलाइजेशन था। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही है। डाटा स्टोरीज क्या होता है, जब हम वर्कशीट से मेरा यहाँ क्या मतलब है, डाटा सेट, जो हमारा डाटा सेट है ओवरऑल, प्लस डैशबोर्ड जो हमने क्रिएट किया है डाटा सेट का। ठीक है, जब हम उन दोनों को कंबाइन करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा स्टोरीज। ठीक है, so best practice for creating effective data stories in Excel are: first is choosing the right chart type, using colors, fonts effectively, adding context and annotation, and simplifying the visualization as much as possible. So same points हमने डैशबोर्ड और डाटा विजुअलाइजेशन के केस में भी किए थे कि राइट चार्ट टाइप चूज करना है हमें, कलर्स और फॉन्ट इफेक्टिवली चूज करने हैं, कॉन्टेक्स्ट ऐड होना चाहिए, एनोटेशन ऐड होनी चाहिए, और विजुअलाइजेशन को हम जितना सिंपल रख सके और जितना सिंप्लीफाई, मतलब जितना हम उसे अच्छे से उसमें पॉइंट्स लेबल वगैरह ऐड कर सके हमें करना है। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एंश्योर दैट योर डाटा विजुअलाइजेशन इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। So you can ensure the accuracy and reliability of your data visualization by using accurate and reliable data sources. So हम accuracy और reliability कैसे हम अपने डाटा विजुअलाइजेशन की इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा डाटा सेट है, वो एक्यूरेट हो और रेलिबल हो। चेकिंग फॉर एरर और इनकंसिस्टेंसीज इन दी डाटा। ठीक है, हमें कंटिन्यूसली एरर्स को चेक करना है, लाइक हम पांडास की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, नम्पी की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं टू चेक द नल वैल्यू और एनी एरर। ठीक है, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है मल्टीपल सोर्सेज से, लाइक हम टैबलो पावर बीआई में उसे चलाकर देख सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, सो हमें अपने डाटा विजुअलाइजेशन को एक्यूरेट और रेलिबल कैसे रखना है, सबसे पहले डाटा सोर्स एक्यूरेट होना चाहिए, हमारा रेलिबल होना चाहिए, कंटिन्यूसली एरर्स को चेक करना है और वेरीफाई करने हैं रिजल्ट को। एरर्स को कैसे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन भी साथ में पूछ सकता है इंटरव्यूअर, तो आप कहोगे हम पांडास की लाइब्रेरी, नम्पी की लाइब्रेरी जो डाटा क्लीनिंग में यूज होती है, हम वो यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग एलिमेंट इनटू योर डाटा विजुअलाइजेशन। जो स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स है, उनको हम अपने डाटा विजुअलाइजेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। So you can incorporate storytelling elements in your data visualization by framing your visualization as a narrative. So अगर हम अपने visualization मतलब जो हमारे चार्ट टाइप हमने क्रिएट किया अपने डाटा सेट के, ठीक है, उसे नरेट कर सकते हैं कि किस चार्ट कौन सा चार्ट क्या डिस्क्राइब करता है, यूजिंग विजुअल क्यूज टू गाइड ऑडियंस एंड अटेंशन। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा विजुअल क्यूज रख सकते हैं, क्यूज मतलब हिंट्स रख सकते हैं, जिससे ऑडियंस को हमारे डाटा विजुअलाइजेशन जो हमारे चार्ट्स है वो पढ़ने में, उन्हें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हम एनोटेशन कैप्शन ऐड कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लेबल लगा सकते हैं। ठीक है, अपने डाटा का मीनिंग जो भी है हम उन कैप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग एलिमेंट, जो हम इनटू योर डाटा विजुअलाइजेशन, जो हमने डाटा विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है उसमें स्टोरी टेलिंग एलिमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम नरेटिव बना सकते हैं उसे, ठीक है, नरेट करके बता सकते हैं, विजुअल हिंट्स रख सकते हैं या क्यूज रख सकते हैं टू गाइड दी ऑडियंस अटेंशन। ठीक है, एनोटेशन कैप्शन यूज कर सकते हैं टू ऐड कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग टू द डाटा।
So, fourth question, how do you create data visualization that are accessible to a wide range of audience? Sorry, आज थोड़ा गला खराब है. So, fourth question, to create a data visualization that are accessible to a wide range of audience, you should use clear and easy to understand language. ठीक है, हमें लैंग्वेज जितनी सिंपल रख सके उतनी सिंपल रखनी है. अवॉइड जॉर्गन एंड टेक्निकल टर्म्स, जो टेक्निकल टर्म्स है जहां तक हमें अवॉइड करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर नॉन टेक्निकल पर्सन हमारे डाटा विजुअलाइजेशन को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा. तो हम अपनी लैंग्वेज को हम जितनी सिंपल रखेंगे उतना इजी होगा. टेक्निकल टर्म्स टेक्निकल टर्म्स हमें जितनी मिनिमम हो सके उतनी ही मिनिमम रखनी चाहिए. कलर स्कीम डेट आर एक्सेसिबल टू पीपल विथ कलर ब्लाइंडनेस, कलर स्कीम हमें ऐसे यूज करने हैं जो कलर ब्लाइंडनेस पीपल है, ठीक है, वो भी हमारे डाटा विजुअलाइजेशन को देख सके, समझ सके. ओके, नाउ हाउ कैन यू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर डाटा विजुअलाइजेशन? So you can measure the effectiveness of your data visualization by assessing how well it communicates the intended message to the audience. ठीक है, तो अपने डाटा विजुअलाइजेशन की इफेक्टिवनेस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या असेस करना है कि वो ऑडियंस के जो हमारा डाटा विजुअलाइजेशन है वो ऑडियंस के साथ कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है. कम्युनिकेट मतलब क्या है कि जो हमारे ऑडियंस है उसे कितना समझ पा रहे हैं. ठीक है, उस डाटा विजुअलाइजेशन को देखकर कितने क्वेश्चन पुट कर पा रहे हैं, कितना उसे अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं. ठीक है, हाउ एंगेज द ऑडियंस इज विद द विजुअलाइजेशन, हमारे जो ऑडियंस है वो कितने एंगेज है हमारे डाटा विजुअलाइजेशन के साथ, वो उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं. हाउ वेल इट अचीव द डिजायर्ड आउटकम और ऑब्जेक्टिव, लास्ट में जो हमारे फीडबैक आएंगे क्या हमने वहाँ तक के आउटकम्स अचीव करे हैं. तो ये सब इफेक्टिवनेस मेजर करनी है हमें अपने डाटा विजुअलाइजेशन को लेकर. So what is a dashboard and how is it different from a report? So let's see. A dashboard is a visual representation of key data and metrics that allow user to quickly and easily monitor and analyze the performance. Unlike a report, which typically provide detailed information on a specific topic or area, a dashboard provides a high-level overview of multiple data points, allow user to drill down into the detailed information as needed. So हमें पता है कि डैशबोर्ड और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है. जो डैशबोर्ड है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, उसमें हम चार्ट्स ऐड कर रहे हैं. ठीक है, मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, उसमें हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो पर रिपोर्ट में ये सब चीजें नहीं होती. ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है, एक टिपिकली प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमने सिर्फ सारा डाटा डिटेल में लिख रखा है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए. जैसे हम नोटबुक में रिपोर्ट बनाते हैं. ठीक है, क्लास में किसी टीचर ने तुम्हें रिपोर्ट बनाने के लिए दे दिया कि इस टॉपिक पे तुम्हें पॉपुलेशन पे रिपोर्ट बना के लानी है, तो उसमें हम पेजेस ही तो भरते हैं, लिखते ही तो है. ठीक है, तो डेट वो समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी एज कंपेयर टू डैशबोर्ड. डैशबोर्ड हमें मल्टीपल डाटा पॉइंट्स हमें अलाउ कर देता है डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिससे इजी हो जाता है क्या करना, अपने डाटा सेट को समझना. लाइक अगर मैंने एक टॉपिक ही उठा लिया जैसे पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन पे एक बच्चे को कह दिया कि डैशबोर्ड बनाओ, एक को कह दिया रिपोर्ट बनाओ. ठीक है, डैशबोर्ड में वो क्या लेके आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन की हर कंट्री की अलग अलग बार्स बनाएगा. ठीक है, किसी चीज को पाई चार्ट में डिस्क्राइब करेगा या फिर टेबल बना के डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, वो हमें जल्दी अंडरस्टैंडेबल होगा कि हम देख सकते हैं बाहर के मुताबिक कि अमेरिका की इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया की सबसे ज्यादा है क्योंकि इंडिया का बार सबसे ऊपर होगा. ठीक है, ऐसे हम उसमें क्या होगा, ऑडियंस क्या लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी. ठीक है, अब रिपोर्ट है, रिपोर्ट में मैंने लिख दिया सब कुछ, पेन से सब कुछ मैंने लिख दिया स्पेसिफिक टॉपिक पे कि डिड इंडिया हैज दिस पॉपुलेशन दिस, तो वो लोग पढ़ने में कम इंटरेस्टेड हो गए एज कंपेयर टू डैशबोर्ड.
ठीक है। सो ये दोनों डिफरेंस है डैशबोर्ड और रिपोर्ट में। रिपोर्ट क्या है, बस टिपिकली हमें प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में, बट डैशबोर्ड क्या है, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके, next, what are the some of the benefits of using a dashboard? So dashboard offers several benefits including ability to quickly identify the trends and patterns, ठीक है, monitor progress towards the goal, make data driven decision। identify trends and pattern में क्या है, जब हम लाइन चार्ट बनाते हैं तो पॉइंट्स होते हैं उनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो उन्हें बोलते हैं ट्रेंड्स, और पैटर्न्स जो हमारे पास क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, लाइन चार्ट में हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आसानी से देख पा रहे हैं कि कब हमारी पॉपुलेशन एकदम से अप गई, कब एकदम से डाउन हो गई, ठीक है। हम मॉनिटर कर पाते हैं अपने गोल्स को, ठीक है। मेक डाटा ड्राइवन डिसीजन, जो भी हमें डिसीजन लेना है अपने विजुअलाइजेशन को देखकर वो आसानी से ले पाते हैं, ठीक है। दे कैन हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर एंड स्टेक होल्डर बाय प्रोवाइडिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ की मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये बताओ, अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, हम अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे जो भी हमारे टीम मेंबर्स है, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग भी अच्छे करेंगे चार्ट्स को देखकर कि इसका क्या मतलब है, ये ऐसे क्यों गया, ठीक है। समझ रही हो ना मेरी बात को। तो डैशबोर्ड हमें क्या करता है, ये क्या करता है, जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन और जो कोलैबोरेशन से वर्क करते हैं टीम मेंबर, उसको इम्प्रूव कर देता है क्योंकि क्या होता है कि मेंबर्स और अच्छे से इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, वो अपने आप को उसमें एंगेज कर लेते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से शेयर हो जाती है सबके बीच में, ठीक है। सब परफॉर्मेंस भी करते हैं, इसमें क्या है, सबकी अलग से परफॉर्मेंस भी दिखती है कि कौन क्या क्या विजुलाइज कर रहा है। ओके, तो ये सब हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। ये it give ability to quickly identify the trends and pattern, to monitor the to monitor progress towards goals and make data driven decision, and they can also help improve communication and collaboration among team members by providing a shared understanding of key matrices and performance indicator। नेक्स्ट, व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव डैशबोर्ड। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किसके लिए किया था, डाटा स्टोरीज के लिए किया था। अब डैशबोर्ड के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, सम बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइनिंग द इफेक्टिव डैशबोर्ड इंक्लूड्स क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज यूज करनी है, वही सेम पॉइंट्स है, आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। राइट चार्ट टाइप हमें चूज करने अपने डाटा को लेकर, यूजिंग अ कंसिस्टेंट कलर स्कीम एंड लेआउट, मेकिंग श्योर दैट डैशबोर्ड इज इजी टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। नेविगेट से मतलब है कि हम उसे अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। अगर हम अब कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने डाटा सेट में भी, तो वो चेंजेस हमारे डाटा विजुअलाइजेशन मतलब डैशबोर्ड में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। It also important to consider the needs and preferences of the audience and to test the dashboard with user to ensure it meet their needs। हमें डैशबोर्ड को ऐसे क्रिएट करना है कि वो हमारे ऑडियंस की नीड्स को और प्रेफरेंस को कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है, पूरा कर रहा हो। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने डैशबोर्ड को इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू यू चूज द राइट चार्ट टाइप फॉर डिफरेंट डैशबोर्ड सिनेरियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने डाटा सेट को देखना है कि हमें किस टाइप का चार्ट चाहिए। लाइक the choice of chart types depends on the type of data being presented and the insight that need to be communicative, ठीक है। जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑडियंस को, उसके हिसाब से हमें अपने चार्ट टाइप को चूज करना है। जैसे इफ यू वांट टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम, ठीक है, और लाइन चार्ट माइट बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर हमें ट्रेंड शो करने हैं, वही जो मैंने अभी बताया था कि अगर जब हम 2 पॉइंट्स को लाइन के साथ ऐसे जोड़ देते हैं,
ठीक है, डेट इज लाइन चार्ट। तो अगर हमें ट्रेंड शो करना है कि एकदम से अप जा रही है, एकदम से डाउन आ रहा है, फॉल एकदम से फॉल हो रहा है, तो डेट इज अ लाइन चार्ट। अगर हमें ये चीज शो करनी है तो हमें लाइन चार्ट यूज करना है। अगर हम इफ यू वांट टू कंपेयर मल्टीपल कैटेगरीज, अगर हमें मल्टीपल कैटेगरीज को कंपेयर करना, लाइक मुझे अमेरिका की पॉपुलेशन, इंडिया की, अफ्रीका की, ऐसे अलग अलग पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, ठीक है, तो मैं बार चार्ट यूज करूंगी या पाई चार्ट यूज करूंगी। पाई चार्ट मुझे क्या देगा, जो स्लाइस है मेरे अलग अलग परसेंटेज में कट करके दे देगा, तो इससे मुझे इजीली समझने में आसानी होगी कि हाँ, जैसे अमेरिका की पॉपुलेशन 60% है, इंडिया की 90% है, मैं उसे अच्छे से रिलेट कर पाऊंगी अपने डाटा सेट के साथ। So it's important to consider the strength and the weakness of different chart type. जब भी हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, सबसे पहले हमें सब चार्ट्स के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चार्ट की, उस चार्ट की क्या वीकनेस है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, जब भी हम एक अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। So and to choose the one that best support the story you are trying to tell with the data. ऐसा चार्ट चूज करना है कि हम अपनी स्टोरी को अच्छे से, अपने डाटा को अच्छे से बता सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम टेक्निक फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इन एक्सेल? So some technique for creating interactive dashboard in Excel include, हमें स्लाइसर ऐड करने हैं टू फिल्टर द डाटा, हाइपर लिंक्स यूज करने हैं टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट शीट एंड सेक्शन ऑफ द डैशबोर्ड, यूजिंग मैक्रोज और VBA कोड टू एड इंटरेक्टिविटी, ऑटोमेट certain tasks. It also important to use conditional formatting, data validation to make dashboard more user friendly. So स्लाइसर क्या होते हैं? स्लाइसर हम किसी भी अपने चार्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स प्रोवाइड करता है अपने डाटा में चेंजेस करने के लिए। हाइपरलिंक्स, अगर हमें किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, किसी की ईमेल का लिंक ऐड करना है, या हमें दूसरी कोई शीट्स, कोई एक को डैशबोर्ड बनाया है उसकी उस शीट का लिंक ऐड करना है, डेट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ठीक है, हम अगर हमने कोई कोडिंग की है किसी डाटा को लेके, तो हम वो VBA कोड भी डाल सकते हैं। वो हम कैसे डाल सकते हैं? बाय यूजिंग मैक्रोज। ठीक है, सो इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, लाइक इफ फंक्शन वगैरह लगा के भी हम इसमें अपने डाटा, एक्सेल में डाटा को क्रिएट करते हैं। डाटा वैलिडेशन टू मेक डैशबोर्ड मोर यूजर फ्रेंडली। डाटा वैलिडेशन हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है, जो हमारे डाटा को लिमिट कर देता है कि हमें किसी भी सेल में स्पेसिफिक टाइप का डाटा टाइप ही चाहिए, या हम अपने किसी भी सेल में एक लिमिट लगा सकते हैं, वो डाटा वैलिडेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने डैशबोर्ड में लगा देते हैं, तो ये हमारा डैशबोर्ड यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। ठीक है, सो ये सम क्वेश्चन थे एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन के। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है एक्सेल की, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे ही और वीडियोस के साथ आऊँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस so that I motivate more. Thank you so much for giving me so much love.